नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लक्ष्य बिहार न्यूज़ और मेरा नाम है अरविंद कुमार। और आज जो है हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी, आज हुई भी। तो और सर से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज क्या हुआ कोर्ट में। सर, आज कोर्ट में क्या हुआ था सर? कोर्ट में ऑलरेडी इस पे एक केस और चल रहा था जो डिवीजन बेंच में था, अभिजीत आनंद वाला, और वो PIL था। तो और हम लोग का जो है रिट था, तीन रिट एक साथ सुने जाने थे। केस चूंकि सेम था, इसलिए माननीय न्यायालय ने क्या किया कि इस केस को उसी डबल बेंच में भेज दिया। तो अब सुनाई 7 तारीख को डबल बेंच में होगा। सर, बार-बार तारीख मिल रहा है सर। तारीख को आप लोग नहीं समझते, तारीख क्या होता है ये अलग चीज है ना। सेम केस चल रहा है। क्या होता है कि जब भी कोई केस होता है तो एक जो है रिट जो है नॉर्मली सिंगल एक जज के पास जाता है, और PIL हो तो डबल बेंच में चला जाता है। तो डबल बेंच में ऑलरेडी केस चल रहा था। वो बड़ी बेंच वहाँ 2 जज सुनते हैं या 1 जज सुनते हैं। जितना मैटर इंपॉर्टेंट होता है उसमें जजों की संख्या बढ़ती जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए उसको सुना गया है उसमें, लेकिन मैटर सेम है। अब वो कुछ अलग डिसीजन देते, यहाँ से कुछ अलग डिसीजन है तो गड़बड़ हो जाएगा। तो डिसीजन सेम आना चाहिए, इसलिए अपने न्यायाधीश महोदय ने क्या किया कि इस कोर्स को भी वहाँ पे भेज दिया। अब जैसे सर, अब कब सुनवाई होगा? 7 तारीख को सुनवाई है। 7 तारीख। अभिजीत आनंद का क्या है केस? वो उनका PIL क्वेश्चन को लेके ही है, उनका PIL क्वेश्चन को लेके ही है। सेम केस सेम ही है। उस तरह के 3-4 केस हैं यहाँ। पहला जो केस है वाई गिर, उसमें क्वेश्चन गलत का है। सेकेंड जो क्वेश्चन हम लोग का उसमें क्वेश्चन गलत प्लस जो है आपका स्केलिंग को लेके है, नॉर्मलाइजेशन को लेके है। तीसरा केस नॉर्मलाइजेशन को लेके है। चौथा केस एक और है आशीष आनंद का, वो क्वेश्चन गलत को लेके है। और अभिजीत आनंद वाला केस भी क्वेश्चन गलत को लेके है। तो सब कंबाइंड हो जाएगा? सब कंबाइंड, सब एक साथ अब सुना जाएगा क्या? मतलब अब जल्द से जल्द हम लोग को जीत मिलेगा? देखो क्या है ना कि हाई कोर्ट का एक प्रोसीडिंग होता है जी। तो उस प्रोसीडिंग में जो है तुरंत रिजल्ट नहीं आता, बट रिजल्ट आता है और पॉजिटिव ही आएगा। अब तो कंफर्म हो गया सर, अब हम लोग होली सब साथ में मनाएंगे। देखो यार क्या है ना, दरअसल क्या है ना, अगर न्यायपालिका हमारे घर की होती, BPSC हमारे घर का होता और नेता लोग हमारे घर के होते तो हम लोग यहाँ के बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन एक व्यवस्था है ना, उस व्यवस्था में हम लोग को चलना पड़ता है। हम लोग आम आदमी है ना, तो आम आदमी कानून से चलता है। हम लोग विशिष्ट आदमी तो है नहीं कि हम लोग के लिए सड़क रोक दी जाए। हम लोग विशिष्ट आदमी तो है नहीं कि हम लोग के लिए हवाई जहाज ट्रेन रोक दी जाए। हम लोग तो कॉमन मैन है ना, तो कानून सारे कॉमन मैन के लिए होते हैं। इसलिए हम कानून के नजर हिसाब से चले, उनका सम्मान करते हुए चलेंगे। जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे चलेंगे। एक लड़ाई तो हम लोग लड़ रहे हैं, लड़ाई जीतेंगे भी। एक कॉमन में लड़ाई लंबे देर से जीतता है और एक मजबूत आदमी तुरंत जीत जाता है। तो हम लोग कमजोर लोग हैं, ये हमारी संख्या इतनी है कि जीतेंगे हम लोग। बट सर, बहुत सारे स्टूडेंट लोग बोल रहे हैं कि तारीख पे तारीख बार बार क्यों मिल रहा है, बट उनको समझ में नहीं आ रहा है। दरअसल क्या है कि बच्चे जो BPSC तैयारी करने वाले अपने आप को युग ज्यादा समझते हैं। उसमें कितने लॉ वाले हैं। एक डॉक्टर के पास जाते हैं बीमारी के लिए तो देखता है नहीं कि कौन सी बीमारी है। खांसी सर्दी जुकाम का अलग है, कैंसर है ना जी। देखा है कभी कैंसर जो 1 घंटे में कोई दवाई दे दे तो 3 खुराक में सही हो जाए? तो BPSC का ये पेपर लीक आउट होना कैंसर है ना भारत का, सब लोग कहते हैं कैंसर है। तो कैंसर का इलाज टाइम लगता है ना, टाइम लग रहा है। सर, जैसे कल जो है विधानसभा में भी ये सवाल उठा था, यही बात है कि लोकसभा में उठ रहा है, विधानसभा उठ गया, विधान परिषद में उठ गया, तो हर जगह उठ रहा है ना। तो ये उठना भी साबित, राबड़ी देवी जी, तेजस्वी यादव भी उठाएंगे। फिर जो है विपक्ष में हर समस्या उठने लगी ना, तो उठने की समस्या सॉल्व होगी। कहाँ भागोगे तुम, कब तक भागोगे? चुनाव है 2025 में, भाग के थोड़ा जाओगे, जवाब तो देना पड़ेगा। ऐसा थोड़ा कह के बच जाओगे कि जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इसलिए हम क्या करें। उसके चेयरमैन की नियुक्ति किसने किया? अपने आप हो गया। उसके सारे अधिकारियों की नियुक्ति अपने आप हो गई, किसी ने किया है ना, जो चुनाव लड़ने गए हैं लोग। तो ऐसे क्यों नहीं अपनी ईमानदार अधिकारी को रखा है? क्यों ऐसे जो केस वाले अधिकारी को रखा हुआ? कल मनीष जी भी जेल से आ चुके हैं सर। हाँ, मनीष तो हम लोग आने से पहले ही आ गया था। वही कह रहे हैं ना कि हम लोग का हिम्मत साहस बढ़ रहा है। अभी जिस बच्चे को थप्पड़ लगा वो भी आएगा, सब लोग आएंगे, सब एक साथ। अब बिल्कुल यहाँ पे रहेंगे, बिल्कुल एक साथ सब लोग लड़ेंगे सब। सर, 7 तारीख को सुनवाई अब है ना? बिल्कुल। तो कितने नंबर पे है सर? अभी तो लिस्टिंग होगी तब मालूम चलेगा। शाम लिस्टिंग नहीं हुई है, कब तक होगी वो सर? शाम, एक दिन पहले होती है। तो हमारी जीत तय है? तो जीत तो हम लोग जीतेंगे ही। लड़ाई बढ़ी तो समय ज्यादा लग रहा है। आज तक BPSC जो है ना, कभी आज तक हारी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि इस बार
हारेगी, इस वजह से समय लग रहा है। बस बस, जो आज तक कभी हारा नहीं उसको हराना है ना। जी, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है, मगर हम लोग देर आएगा मगर दुरुस्त आएंगे, है ना। बिल्कुल बिल्कुल जीतेंगे, जी 100% जीतेंगे। थैंक यू सर। आप देख रहे थे लक्ष्य बिहार न्यूज।